हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल में आज इस वीडियो में मैं फैक्टराइजेशन एंड जीरोस कैसे फाइंड किया जाता है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। एक्चुअली फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जब किसी एक न्यूमरल को हम छोटी क्लासेस में करते थे, एक न्यूमरल इस टाइप का कोई न्यूमरल होता था, उसे कुछ पार्ट्स में कुछ टुकड़ों में बांट देते थे। ठीक है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते थे। जैसे कि 49, मैंने यहाँ पे ये दो न्यूमरल लिए हैं। 49 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 1। तो इसके फैक्टर कौन से, 7 एंड 1, इसके दो फैक्टर है प्राइम फैक्टर। इसी तरह अगर 70 है तो उसे हम इस तरह से फाइंड करते हैं। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हमारे पास आ गए हैं वो आ गए हैं ये 1, तो ऑलवेज होता है इसलिए 1 लिया है। तो हम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं कि हम एक नंबर को कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और वो टुकड़े जो होते हैं, वो जो पेयर्स होते हैं, वो उसके फैक्टर्स होते हैं, वो उसके टेबल में जाते हैं। तो इसी तरह जब हम पॉलिनोमियल को, यानी कि इस टाइप की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, तो हम उसे यहाँ पे फैक्टराइजेशन कहते हैं। और फैक्टराइजेशन हम के लिए कई मेथड यूज करते हैं, जिनमें से एक मेन मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो आज मैं वही करवाने जा रही हूँ, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं, मोस्टली एक इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये, ax² प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका x² का और कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास रख लेंगे। ये आ गया हमारे पास ac। ठीक है, फिर जैसा कि नाम में ही है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यानी मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, बांट देंगे। ठीक है, अब मेन चीज तो ये कि मिडल टर्म को तो हम कैसे भी बांट सकते हैं, वेरी इजी। यहाँ पे 17 है, 17 को 10 प्लस 7 लिख दे, बट ये नहीं, हमें इसे ऐसे दो पार्ट्स में बांटना है, ऐसे पेयर में कट करना है कि जिसका मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये AC आए और प्लस या माइनस करके B आए, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिवाइड होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से दो फैक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इन्हीं दोनों फैक्टर्स से हम ये इस तरह से दो जीरोस फाइंड कर लेंगे। तो ये चीज करेंगे हम सारा, जिसमें मैं आपको एक एग्जांपल लेकर एक इक्वेशन को पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ। इसे हमें अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हम x² और कांस्टेंट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आ गया 30। अब हमें क्या करना है कि 17 के x का जो कोफिशिएंट है 17, इसके दो ऐसे टुकड़ों में इसे बांटना है, इसके ऐसे निकालने हैं जिससे कि मल्टीप्लाई करके तो ये आए। ठीक है, और प्लस या माइनस करके 17 आए। तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कई बार हमें कॉमन सेंस से पता चल जाता है जल्दी, लेकिन अगर हमें नहीं पता चले तो इसे फाइंड करने का तरीका क्या है, ये जो 30 है जिसको मल्टीप्लाई करके जो आना है, इसका हम इस तरह से एलसीएम लेके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये आ गया है हमारे पास, ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। ये हमारे पास इसकी ये 3 वैल्यूज आ गई है। अब इनको हम अलग अलग ढंग से बांट के हम देखेंगे। जैसे कि पहले मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया और इसको अलग ले लिया, तो ये 6 2 3 6 एंड 5, तो 6 प्लस ये हमारा सेकेंड स्टेप है, इसको डिवाइड करके देना 11, 6 माइनस 5 1। अब हम ऐसा करते हैं 2 और 5 को करते हैं, 2 5 10 हो गया, 10 एंड 3 आ गया, तो 10 प्लस 3 13 एंड 10 माइनस 3 7, 17 नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 15 एंड 2, 15 प्लस 2 17, ये हमारे पास आ गया 15 और 2 को ऐड करके। तो हम इन दोनों का ही यूज करके इसको अब करेंगे। ऐसे करके अलग अलग टुकड़ों को इसको जोड़ तोड़ करके हमें फाइंड करना होता है वो पेयर।
तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो आ गया है ये पूरा ये आया है 15 + 2 करके 17 आया। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो इसको और फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है इसे हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज लेना है नीचे। यहाँ पे 6x² माइनस का साइन, यहाँ पे आगे प्लस का साइन है 5। अब बीच में जो ये 17x है इसको हम बांटेंगे, किस में बांटेंगे, जो हम लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15x + 2x। इसे मैंने ब्रैकेट पे लिया है, बाहर जो साइन है उसके अकॉर्डिंग अब इसके साइन आएंगे। अगर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस का साइन है तो सेम रहेंगे। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ओपन कर लेते हैं। 6x² माइनस का साइन है, दोनों साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। 15x - 2x + 5 ये आ गए। अब हमें क्या करना होता है, फर्स्ट टू में से कुछ कॉमन निकालना होता है। तो एक x तो ऑलवेज कॉमन आएगा ही आएगा, सो हम कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद कौन से टेबल पे दोनों जा रहे हैं, 3 के टेबल में ये दोनों जा रहे हैं, तो हम यहाँ से 3 एक और कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 2x साइन सेम, यहाँ आ जाएगा 5 ब्रैकेट। अब हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है। अब यहाँ पे हम साइन कौन सा लेंगे, बिल्कुल सेम यही साइन हम नीचे लेंगे, कुछ नहीं सोचना, यहाँ पे सेम साइन हमारा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों में से ये कौन से टेबल पे जा रहे हैं, ये किसी टेबल पे नहीं जा रहे, तो हमें क्या ले लेना है 1। अगर किसी टेबल पे जा रहे हो, कुछ कॉमन निकल रहा हो तो हमें उसे फाइंड करना है, अदरवाइज हमें 1 ले लेना है। ब्रैकेट स्टार्ट 2x एज इट इज, क्योंकि बाहर 1 है। अब यहाँ पे साइन के अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो साइन सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये साइन चेंज हो गया। अब 5, क्योंकि बाहर 1 है तो 5 भी आएगा। अब हमें यहाँ पे हमारा सम क्या है, चेक हो जाता है कि यहाँ तक हमने सही किया है या गलत किया है। अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज जो हैं सेम आती हैं तो आप ये मानोगे कि ये हमारा सम यहाँ तक जो हमने किया है वो बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज इसमें कुछ मिस्टेक है। तो अब हम इसमें से, अब क्या है आपको दिख रहा है ये एक टर्म है, जैसे कि मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई जब तक चल रही है तब तक एक टर्म रहती है, और ये एक टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकल रहा है, क्लियर है, हमारे पास 2x - 5। तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। अब इस पूरी टर्म में से ये तो हमारा बाहर आ चुका है, तो हमारे पास क्या बचा है 3x, और ये बाहर आ चुका है, यहाँ हमारे पास बच गया है -1। तो ये रिमेनिंग था। तो यहाँ से हमारा ये आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया था इस टाइप का हमारे पास 2 फैक्टर। अब ये इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है, इसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो जीरो फाइंड करने के लिए हमें क्या लेना होता है, एक्चुअली हमें ये इक्वेशन = 0 दे रखी होती है, ठीक है। तो जब ये 0 है तो दो नंबर की मल्टीप्लाई = 0 तब होती है कि दोनों में से कोई एक नंबर डेफिनेटली 0 हो। तो या तो हम इसे 0 के इक्वल लेंगे, और हमारे पास क्या है कि ये 0 के इक्वल है, ठीक है। इसे हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। 2x 5 उधर जाके हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा 5/2। इसी तरह 3x = 1 प्लस का हो गया, x ये डिवाइड में चला गया। तो हमारे पास ये जो 2 वैल्यूज आई हैं ये आ गए हैं जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में आप देख रहे हैं इसकी डिग्री 2 थी, तो इसके 2 ही जीरोस आएंगे, तो वो हमारे पास हमने इस तरह से फाइंड कर ली है। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अगर इसी तरह आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाती है तो उसमें जीरोस फाइंड करना, आप देख रहे हो हमने इसको लीनियर में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने वहाँ से जीरोस फाइंड किया। सेम इसी तरह अगर आपके पास पहले से ही लीनियर इक्वेशन है तो डायरेक्टली आप यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसे फैक्टराइज करने की हमें कोई नीड
नहीं है, और ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी डिग्री 1 है तो इसका 1 ही जीरोस होगा। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन एंड जीरोस एंड मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे किया जाता है।